आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बीएससी फर्स्ट सेम मैथ एग्जाम एनडीपी 2021-22 का जो बीयू झांसी का पेपर है उसका मैंने एक लेक्चर दे दिया है, जिसमें जितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरीके से हल करना है वो भी बता दिए हैं। अब बात आती है कि सेक्शन बी में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है इस पेपर का कि जो पूछा गया है लॉन्ग में, पहला है लॉन्ग है, इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर m, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। वैसे ही इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूँ उसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, जहाँ लेबनिज थ्योरम अप्लाई किए थे। तो खैर यहाँ हम पेपर की बात कर रहे हैं इसलिए इसको भी यहाँ सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m, ये इक्वेशन 1 है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये है y1 इक्वल टू m, आगे आ जाएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m माइनस 1 डी डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू m x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m माइनस 1 इंटू, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, इसका अगेन होगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो m x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल, ये अपॉन में है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पावर 1 है, इसका ये 1 पावर कैंसिल हो जाएगा बाई 1, तो ये आएगा बाई 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m, और ये है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर m, एक पावर कैंसिल हो गया। ये यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज कीजिए तो ये हो जाएगा m इंटू वाई, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो ये है y1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर m स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 है। इसका भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट सेकंड का 2x प्लस सेकंड फर्स्ट का हो जाएगा 2y1 और y1 का y2 m स्क्वायर, और ये है 2y और y का क्या हो जाएगा y1। अब इसमें से 2y1 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो 2y1 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस के m स्क्वायर y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। नाउ बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम, तो लेबनिज थ्योरम की मदद से dn ऑपरेट करिए, तो बाय लेबनिज थ्योरम, बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम, तो वो लिख लीजिएगा आप, मैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा अभी इसमें, तो dn ऑपरेट कर दे रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस dn एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर dn y इक्वल टू 0, ये इसको आप u मानिए, इसको v मानिए, इसको v मानिए, इसको u मानिए, तो dn u y2 हो गया है, v बाहर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 dn माइनस 1 y2 d 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस nc2 और ये है dn माइनस
2 y2 और डी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म ओपन कर दीजिए बाय लेबनिज थ्योरम, तो डी एन वाई वन एक्स एन सी वन डी एन माइनस वन वाई वन और डी एक्स यहाँ एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। वाई का एन बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो वाई एन प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन का मान एन, ये वाई एन प्लस 1 हो जाएगा, इनटू में 2x आएगा, एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसका एन सी 2 का वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाई एन आ गया है, यहाँ 2 आ जाएगा। और सेकंड जो है आपका वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एन वाई एन इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। वाई एन इक्वल क्या है 0 है, तो ये है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 और यहाँ इन दोनों ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, इन दोनों को साथ में रख लीजिए, तो यहाँ से आएगा कॉमन 2n प्लस 1 और x वाई एन प्लस 1 प्लस, ठीक है ना, ये है आपका बाई एन, इसमें 1 2 और 3 जगह है, तो यहाँ आएगा n माइनस 1 प्लस एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। तो जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एन होगा और प्लस एन माइनस एम स्क्वायर, तो एन से एन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, ये आपका एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ये लीजिए ये आंसर कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने करवाए हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, जिसमें लेबनिज थ्योरम डला हुआ है प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं डिफरेंशियल कैलकुलस उसमें सक्सेसिव में आप चैप्टर में जाएंगे तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न जितने हैं मोस्टली जो आते हैं एग्जाम में, जिनका बाई एन जीरो भी निकालने को कहा जाता है, तो वो भी मैंने वहाँ पर किए हैं। आप इसको पढ़ने के बाद वहाँ भी पूरे देख लीजिएगा, उनमें से भी क्वेश्चन इसी तरीके का आ सकता है। अगला क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, अगला है एक्सपेंड 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इन पावर्स ऑफ x माइनस 2। इन पावर्स ऑफ क्या है x माइनस 2 है, ठीक है ना, इन पावर्स ऑफ x माइनस 2। तो x माइनस इन पावर के रूप में फॉर्म में पूछ रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ टेलर्स थ्योरम का यूज करना है। तो सॉल्यूशन लेट fx इज इक्वल टू 2x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस x प्लस k1, ठीक है, पावर x माइनस 2 चाहिए, तो नाउ fx इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस एक्स माइनस 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो नाउ बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम तो वी हैव, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर f ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 2 टेलर थ्योरम की मदद से स्क्वायर फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 2 प्लस एक्स माइनस 2 का होल क्यूब फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ऑफ 2 प्लस एंड सो एंड। तो ये है अपना इक्वेशन 1, बना लीजिए इसको, f ऑफ x ये है, तो ये इक्वेशन 1 है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 सक्सेसिवली विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट विद रिस्पेक्ट टू x और ये है वी गेट, ठीक है ना। तो इसका लगातार अवकलन कर दीजिए, तो ये है आपका f डैश x बराबर 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1, डबल टाइम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12x प्लस 14, थर्ड टाइम कर दीजिए तो ये है आपका 12,
एंड फोर्थ टाइम आप करेंगे इसका फोर्थ टाइम तो ये हो जाएगा 0। इसलिए जो टेलर्स थ्योरम है वो केवल 3 स्टेप तक ही जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव तक, उसके बाद 0 हो जाएगा। और यहाँ x की वैल्यू 2 रखना है, तो ये इक्वेशन 2 दे रहा हूँ। 1 ये है, 2 ये है और ये 3 है। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, तो समीकरण 1 और 3 में रखना है तो क्या मिलेगा, f ऑफ 2 रखेंगे तो यहाँ 8, 2 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना हो गया है, ये हो गया है 16 प्लस 28 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 747। ठीक है, कितना हो गया ये 47। अच्छा, अब इसमें रख दीजिए तो एफ डैश 2 जितना आएगा, एफ डैश 2 ये हो जाएगा 24, 28 प्लस 1, तो ये है आपके पास 3, ये 53 हो गया। एफ डबल डैश 2 जो आएगा 24 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 36। एफ ट्रिपल डैश 2 जो आएगा वो 12 आएगा, एंड बाकी अदर टर्म जो है वो 0 आएंगे। तो नाउ पुटिंग नाउ सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से वी गेट, फ्रॉम 1 वी गेट, तो क्या मिलेगा 1 में रख दीजिए तो एफ एक्स इज इक्वल टू आएगा एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना है 47 है, प्लस x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, एफ डैश 2 53 आया है, प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये कितना है आपका 36, क्या है 36 प्लस, और ये आपका x माइनस 2 का होल पावर 3 फैक्टोरियल 3, थर्ड टाइम जो है ये थर्ड टाइम यहाँ दिया है 12 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा यहाँ 2 से, तो ये इस उसने कहा पावर्स ऑफ x माइनस 2, तो आंसर इतना ही हो जाएगा, केवल थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो 47 प्लस 53 x माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा 18 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये 6 होगा, 6 2 जा 12, 2 x माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये इस फॉर्म में आ गया है कि x माइनस 2 के पावर्स में हमें देना था, तो वो आंसर दे दिए हैं भाई टेलर्स थ्योरम की हेल्प से। तो ये रहा। एफ डबल डैश 2 ये सॉरी 38 हो रहा था यहाँ पर, तो ये 38 है, तो ये 19 हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा, ये अगला लॉन्ग हो गया है, नेक्स्ट लॉन्ग पर आते हैं। तो ये इतना आंसर देना था, ये लॉन्ग में आया है। अगला वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है। तीसरा है ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका ट्रेसिंग करना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक, तो देखिए किस तरीके से हम लोग ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेसिंग जो कर्व है उनमें सबसे पहले हमें सिमेट्री इसका चेक करना होगा। सिमेट्री क्या होता है, जैसे अगर y की पावर इवन है तो ये x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, अगर x की पावर इवन है तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, अगर x और y दोनों की पावर इवन है तो ये बोथ एक्सिस x और y के सिमेट्रिकल होगा।
कहने का मतलब ये है कि जैसे जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हम लोग पैराबोला बनाते हैं तो ये किस एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। तो ये जो सिमेट्रिकल होता है ये एक्स एक्सिस के, देखिए इसको ऐसे बनाते हैं आप, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ x का एक वैल्यू आप पुट करेंगे, y के दो वैल्यू मिल रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। और अगर यहाँ देखेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये किसके सिमेट्रिकल है? ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, तो क्योंकि y पे बन रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग सिमेट्री देख सकते हैं। अगर x की पावर इवन है तो वो y पे सिमेट्री होगा, अगर y की पावर इवन है तो x पे सिमेट्री होगा, और अगर दोनों इवन है तो फिर वो सिमेट्री जो होगा वो बोथ एक्सिस होगा। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। सॉल्यूशन, पहला पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है, द कर्व इज सिमेट्रिकल, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। क्यों? आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में x और y की पावर सभी इवन है, तो अबाउट बोथ एक्सिस, ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट है, जब एक्सिस सिमेट्रिकल अबाउट हो गया बोथ एक्सिस, तब हम देखेंगे क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है, क्या ये ओरिजिन से पास होगा। द कर्व passes थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, हम लोग 0 0 रख दें इसमें, x0 y0 एक साथ रख दें, ठीक है। ओरिजिन मीन्स 0 0, तो जब ये पास हो रहा है, द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, तब हम लोग इसका टेंजेंट निकालेंगे। तो द टेंजेंट एट द ओरिजिन आर गिवन बाय, अच्छा टेंजेंट कैसे निकालेंगे? लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर, इसका हाईएस्ट, ये तो पावर 4 हो जाएगा, ये भी 2 का है, तो इनमें लोएस्ट ये रहा, तो आर गिवन बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यही है लोएस्ट डिग्री टर्म, टेंजेंट यहीं से निकलता है। तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ मिलेगा वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, क्या है? वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें 2 टेंजेंट मिल गए हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, कि एक टेंजेंट बनेगा आपका इस तरीके से, एक बनेगा इस तरीके से, 2 स्पर्श रेखाएं हमें मिल गई हैं, ठीक है। अच्छा, 2 डिफरेंट टेंजेंट हैं, इसलिए ये नोड होगा, और अगर 2 डिफरेंट नहीं होते, एक ही होता, तो फिर वो कस्प होता, ठीक है। देयरफॉर द ओरिजिन इज आ नोड, ये जो ओरिजिन है वो क्या होगा? नोड होगा, ठीक है ना, क्या होगा? नोड होगा, ठीक। देयरफॉर द ओरिजिन इज अ नोड। अब देखिए आप, नोड तो हो गया है, अब थर्ड नंबर पे हमें ये देखना है कि ये कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो तीसरा नंबर है इसमें, तीसरा नंबर है व्हेन y इक्वल टू 0, जब y 0 रख देंगे आप इसमें, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल 0 और x इक्वल प्लस माइनस ए, ठीक है। तो ये मिलेगा, तो इसका मतलब ये हो गया, दैट इज द कर्व कट्स, y 0 कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पे, दैट इज द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस एट 0 0 0 0, एक होगा माइनस ए कॉमा 0, एक होगा ए कॉमा 0। तो यहाँ 3 पॉइंट आ रहे हैं कि जो कर्व है, जब y 0 है तो एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट पे कट करेगा, जो नोड होगा, ठीक है। अच्छा, ये इतना हो गया है व्हेन। अच्छा, आगे देखें कि व्हेन जब x बराबर 0 होगा, जब x हम 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये 0, तो यहाँ से क्या होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो दैट इज y इक्वल टू 0, तो दैट इज द कर्व कट्स द y एक्सिस एट ओनली ओरिजिन 0 0, ओरिजिन पे कट कर रहा है। तो देखिए, पहले सिमेट्री चेक करना है इसमें, फिर कर्व 0 0 से पास हो रहा है तो उसका टेंजेंट निकालेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर लिखेंगे। फिर है व्हेन y इक्वल टू 0, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे कि x एक्स और y एक्स पे कहाँ कट कर रहा है।
अब जब कोऑर्डिनेट निकल आया, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे y के लिए। तो सॉल्व फॉर y, तो वी गेट, क्या मिलेगा, y के लिए सॉल्व करना है तो यहाँ से आएगा अपने पास y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप, इसका हमें नेचर देखना है कि बाई की वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, किस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए व्हेन, जब यहाँ x 0 होगा तो y भी 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब y स्क्वायर 0 होगा तो y भी 0 आएगा, तो ये y 0 हो गया है। अच्छा, जब x a हो जाए, व्हेन जब x बराबर a है तब भी y 0 आ रहा है तो भी y 0 हो जाएगा, तो वो आएगा ही आएगा क्योंकि x बराबर a पर y 0 है, माइनस ए पे भी 0 होगा। ठीक है, अच्छा अब देखें यदि x का मान 0 और a के बीच में देख लेना, 0 लेस देन x लेस देन a, तो देन अगर x का मान कैसा हो, 0 और a के बीच में हो, तब क्या होगा, वाई स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव आएगा, इज पॉजिटिव। देख लीजिए आप भाई, 0 a के बीच में a/2 रख लीजिए आप, तो a/2 रखोगे तो इसका 4 हो जाएगा, वो प्लस ही आएगा पॉजिटिव, दैट इज y इज रियल, y इज रियल, तो y रियल होगा। एंड शो द कर्व, एंड शो द कर्व एग्जिस्ट इन दिस रीजन, एग्जिस्ट इन दिस रीजन। ठीक है, इस रीजन में हमारा कर्व जो है वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका अस्तित्व होगा, वहां पर क्षेत्र बनेगा, कर्व बनेगा। तो एक तो ये हो गया। अगला है कि अगर x का जो वैल्यू है वो a से बड़ा हो जाए, अगर x का वैल्यू a से बड़ा हो गया, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा है तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आएगा वो तो इमेजिनरी आ जाएगा, तो y स्क्वायर इज नेगेटिव, नेगेटिव दैट इज y इज एन इमेजिनरी, एंड सो द कर्व डज नॉट exist in this region, in this region। ठीक है, तो x का मान अगर a से बड़ा होगा तो उसमें हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस तरीके से। और अगला है 5वां पॉइंट है, इसमें हम लोग एसिम्प्टोट ढूंढना चाहेंगे कि एसिम्प्टोट क्या होंगे। अगर इसमें मल्टीप्लाई करें x की पावर 4 होगा तो उसका कोफिशिएंट 1 है, वो कांस्टेंट है, तो वहाँ तो पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं मिलेगा। यहाँ भी जो है इस पे एसिम्प्टोट 2 मिल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन क्या होगा कि वो इमेजिनरी आ रहा है, इसलिए वो एसिम्प्टोट नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नो एसिम्प्टोट्स, नो एसिम्प्टोट्स। ठीक है ना, ये हो गया, 5 हो गया है। बस इतना ही करना है, जब भी ट्रेसिंग आए तो इतने पॉइंट आपको निकालने हैं, सिमेट्री चेक करना है। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर लिख के वहाँ से टेंजेंट निकाल लीजिए, और वो अगर डिफरेंट टेंजेंट आ रहा है तो नोड बन जाएगा, अगर सेम आएगा तो फिर वो कस्प बनेगा। व्हेन y इक्वल टू 0 रखेंगे तो और x इक्वल 0 रखेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे एक्सिस के, और फिर y के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे उसका रीजन हमें इस तरीके से पता चला है। और लास्टली जो 6 नंबर है, नाउ ट्रेस द कर्व, ट्रेस द कर्व। तो कर्व को अब हम लोग ट्रेस करेंगे, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमें एक y एक्सिस खींच लेना है और एक x एक्सिस खींच लेना है, x एक्सिस, और ये है y एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले जो टेंजेंट आए थे उसको ड्रॉ करना है इस पर। तो ये ओरिजिन है, टेंजेंट ड्रॉ करना है डॉट डॉट लाइन से, और तो इस तरीके से ये है आपका। ठीक है, तो ये टेंजेंट y इक्वल टू प्लस एक्स हो गया है। दूसरा माइनस एक्स आएगा, तो ये यहाँ से 45 बना रहा था, प्लस एक्स में माइनस वाला जो बनाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ये हो गया है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो दोनों टेंजेंट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। अब इन बिंदुओं को लोकेट करते हैं इस एक्स एक्सिस पर। तो 0 तो यही हो गया है, -a, 0 ये हो गया है। ठीक,
और प्लस a कॉमा 0 ये हो गया है, ठीक है ना। तो ये है आपका a कॉमा 0 और ये है माइनस a कॉमा 0 और यही हो गया है। अच्छा, रीजन जो इसका है वो 0 और a के बीच में है, और अगर a के माइनस इधर जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, a से मान बड़ा है तो वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो इमेजनरी आएगा। और ऐसे ही माइनस a से भी छोटा अगर रखेंगे आप तो माइनस a से माइनस 2a रखेंगे तो तब भी ये फिर निगेटिव वो हो जाएगा, कर्व यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली अब इनको हमें नोड बनाना है, तो मैंने नोड बताया था किस तरीके से बनेगा। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से आप नोड बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये नोड बन गया है, आप इस पॉइंट पे यहाँ रखिएगा इस तरीके से घुमाते हुए और ये निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक टेंजेंट आप ठीक, ये कंप्लीट हो गया है कि इस तरीके से हम लोग ट्रेस करते हैं कर्व ट्रेसिंग में। तो ये है क्वेश्चन, वेरी मोस्ट है, कई बार पूछा गया है। आइए मैं इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आपको करा दे रहा हूं जिससे एग्जाम में आप कर सकें। अगला है अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि ट्रेस द कर्व a स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका फिगर भी यही है, आप इसको घर पे करके देखिएगा। ये होमवर्क है आपके लिए, इसको भी कर लीजिएगा। अगला है ट्रेस द कर्व 3, ये हो गया 4, देखिए 4, अच्छा 4 था, ये 5 हो गया, ठीक है। ट्रेस द कर्व, ये भी बहुत बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी उसी टाइप का है। सबसे पहले हमें सिमेट्री चेक करना है। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, क्योंकि दोनों की पावर इवन है। सेकेंड है द कर्व ओरिजिन पासेस थ्रू द ओरिजिन, द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, मूल बिंदु से पास हो रहा है 0 0 से। तो द टेंजेंट एट द ओरिजिन आर गिवन बाई लोएस्ट डिग्री टर्म, तो ये दोनों लोएस्ट हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा वाई इक्वल प्लस माइनस एक्स। देयरफॉर द ओरिजिन इज अ नोड, ये क्या है, नोड है, उसी टाइप का बनेगा। अब ये बंद है नोड की ओपन है वो पता चलेगा अभी। तीसरा नंबर है, सॉल्व करना है इसको y के लिए। अच्छा, y 0 रखना है, व्हेन y इक्वल टू 0, तो यहाँ जब y 0 रख दिए हैं तो यहाँ से x 0 मिलेगा, तो x 0 मिलेगा, दैट इज द कर्व कट्स द x एक्सिस एट 0, 0 एंड व्हेन, जब आप इसमें x इक्वल 0 पुट करेंगे तो y इक्वल 0 मिलेगा, तो दैट इज द कर्व कट्स द y एक्सिस एट ओनली 0 0, ठीक है ना। तो यहाँ 0 0 ही दोनों का कॉमन पॉइंट आ रहा है और कोई दूसरा पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि x 0 रखा तो पूरा y 0 मिला, और y 0 रख रहे हैं तो पूरा x 0 मिला। जब y 0 रखेंगे तो यहाँ से x 0 मिलेगा, एक इमेजनरी आएगा, उससे कोई हमें लेना देना है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, अब सॉल्व कर लेते हैं। चौथा है सॉल्व
सॉल्व फॉर y, तो वी गेट y के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये रहा। तो वही कंडीशन इस पर भी देखना है कि जीरो और जीरो के लेफ्ट और राइट में कितना क्या होगा। यहाँ एक 1 वैल्यू आ रहा है, यहाँ से एसिम्पटोट हमें पता चलेगा। तो व्हेन अगर यहाँ देखें आप x इक्वल टू 0 तो y इक्वल 0 आएगा, x 0 रखिए भाई। जब आप x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये y इन्फिनिटी हो जाएगा, वाई स्क्वायर टेंस टू इन्फिनिटी, तो दैट इज y टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो y अनंत आएगा 1 रखने पे, तो इस तरीके से मिलेगा हमें। अब देखिए 1 रखने पे हमें यहाँ से पता चल गया है कि यहाँ एक एसिम्पटोट मिल रहा है। therefore x is equal to 1 is an asymptote of the curve, ठीक है। तो ये एक एसिम्पटोट आ गया है ऑफ द कर्व का। अब आते हैं इसमें when अगर 0 और 1 के बीच में एक वैल्यू देखें हम तो वाई स्क्वायर कैसा होगा, 1/2 यहाँ रख दीजिए तो पॉजिटिव आएगा, इज पॉजिटिव दैट इज y इज रियल, ठीक है, दैट इज y इज रियल, द कर्व y इज रियल एंड सो द कर्व एग्जिस्ट इन दिस रीजन, ठीक है ना। इस रीजन में कर्व हमारा एग्जिस्ट करेगा। और अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा रख दें यहाँ पर, व्हेन x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा रख दिया जाए तो 1 से बड़ा रखेंगे 2 रखेंगे या कुछ भी रखेंगे तो ये वाई स्क्वायर नेगेटिव आएगा, इज नेगेटिव, दैट इज y इज एन इमेजिनरी, y कैसा होगा, इमेजिनरी, सो द कर्व does not exist in this region, ठीक है ना, in this region, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया है कि वाई स्क्वायर इज नेगेटिव एंड दैट इज वाई इज इन इमेजरी, तो इसमें रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आगे जो देखना है एसिम्पटोट ढूंढना है, इसमें 5th नंबर है जो आपका एसिम्पटोट। यहाँ आएंगे, एक एसिम्पटोट तो डायरेक्ट पता चल रहा है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे पहले टू द वाई एक्सिस के जो एसिम्पटोट हैं, तो एसिम्पटोट में द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व मैंने चैप्टर पढ़ाया हूँ एसिम्पटोट को पहले टू द वाई एक्सिस। तो इसका कोफिशिएंट देखिए, बाई एक्सिस आर गिवन बाई, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल प्लस माइनस 1, मतलब 2 एसिम्पटोट आ रहे हैं, ठीक है ना। और 2 और वैसे पावर 4 है तो बाकी और तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड द कर्व हैज नो अदर एसिम्पटोट एंड द कर्व हैज नो अदर एसिम्पटोट्स, ठीक है। और कोई इनके पास एसिम्पटोट अनंत स्पर्शियाँ नहीं है, ठीक है। अब इसको हमें देखना है। अब समस्या ये है कि भाई नोट तो पूरा कर्व तो केवल 0 0 पर है, अब वो ग्राफ कहाँ जा रहा होगा उसके बारे में नहीं पता चल रहा है कि यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, वो देखना पड़ेगा। उसके लिए 6 पॉइंट लीजिए, इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट जैसा उसका नेचर होगा उसी तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे। तो वी गेट पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल आएगा x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो व्हेन इसमें जब हम देखेंगे व्हेन 0 लेस देन x लेस देन 1 है, तब इसका जो नेचर है वो किस तरीके का होगा। जब 0 लेस देन x लेस देन 1 है तो जो y का वैल्यू होगा वो x से बड़ा होगा, क्या होगा, y का मान x से बड़ा होगा। देख लीजिए आप, जब 0 1 के बीच में रख दीजिए यहाँ पर, तो एक 1/2 रखें, अच्छा तो 1/2
1+1/4 हो जाएगा, 1 - 1/4, 1/2, तो ये है 5/4 और ये है 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/2 और 5/3, ठीक है ना। तो यहाँ से अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये तो हम लोग 1/2 लिए हैं, और लेकिन ये 1/2 से बड़ा आएगा क्योंकि इसमें ये आएगा आपके पास रूट 1.6 है, तो इस तरीके से जो इससे और बाहर निकलेगा 0.4 कर, तो ये क्या है आपका, इससे बड़ा वैल्यू है, 1/2 से बड़ा वैल्यू आएगा, तो बाई का मान बड़ा आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर, ध्यान रखिएगा इसको विशेष तौर से, देयरफॉर द कर्व लाइज, ध्यान रखिएगा, लाइज अबव द लाइन। भाई जब y का मान बड़ा ही आ रहा है तो अबव द लाइन y बराबर x, जो कर्व लाई करेगा वो y बराबर x के ऊपर लाई करेगा। तो नाउ ट्रेस द कर्व, तो कर्व को अब ट्रेस करना है, ठीक है। नाउ अबव द लाइन y बराबर x, नाउ ट्रेस करना है कर्व को। तो देखिए बना लीजिए यहाँ पर एक y एक्सिस और एक x एक्सिस, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें सबसे पहले 2 एसिम्प्टोट खींचना है इस पर, क्योंकि पॉइंट खींच लीजिए, पॉइंट तो एक 0 ही 0 है, तो ये ओरिजिन है। अच्छा 2 एसिम्प्टोट आए हुए हैं यहाँ पर, रीजन हमारा 0 1 के बीच में ही रहना है। पहले तो 2 एसिम्प्टोट खींच लीजिए, x इक्वल ये है +1 का है, एसिम्प्टोट हमेशा डॉट 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 लाइन से खींच दीजिएगा। टेंजेंट भी है इसमें, ये एक दूसरा एसिम्प्टोट है, ये है x इक्वल टू -1 का है और ये x इक्वल टू +1 का है। 2 टेंजेंट भी दिए, इनको भी ड्रॉ कर लीजिए। तो ये है टेंजेंट है आपका, ये 2 टेंजेंट हो गए हैं और इस तरीके से ये है, ठीक है। अब हमें जो यहाँ पर जो रीजन बताए हैं कि y का मान x से बड़ा आएगा, मतलब x का कोई वैल्यू रखेंगे वो x से भी बड़ा आएगा y का मान, तो इसका मतलब इस लाइन को छोड़ देगा, इस लाइन के ऊपर रहेगा। तो जो कर्व बनेगा अपना वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये साइड में चलेगा कर्व, एसिम्प्टोट के स्पर्श नहीं करेगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का ये जो ट्रेस है वो हो गया, ट्रेस, इस कर्व का ट्रेसिंग हो गया है। अच्छे से कर लीजिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। ये y इक्वल टू x है और ये जो है y इक्वल -x है, ठीक है ना, ये है। तो ये हो गया ट्रेस द कर्व। अगला है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में, तो मैंने ट्रेस के साथ 2 एक एक्स्ट्रा बता दिए हैं, मोस्ट है, उससे भी ज़्यादा मोस्ट है, कई बार पूछा गया है। अगला अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड सॉलिड ऑब्टेन्ड ऐसा लिखा है, आप वो भी लिख सकते थे, ऑब्टेन्ड वाई रिवॉल्विंग the loop of the curve a square y square x square 2a minus x और x minus a about x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस के परिता इसको हमें रिवॉल्व कराना है, घुमाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसमें हमें ट्रेस करना पड़ेगा इसका फिगर, तब पता चलेगा कि इसका है क्या। तो पहले देखें, इसका नंबर 1 है द कर्व इज सिमेट्रिकल
सिमेट्रिकल अबाउट x की पावर, यहाँ बोथ एक्सिस, क्या है यहाँ बोथ एक्सिस, क्योंकि दोनों की पावर क्या है यहाँ पर इवन है, तो ये बोथ एक्सिस है। अच्छा खैर यहाँ सिमेट्रिकल अबाउट हमें किसके देखना है, एक्स एक्सिस, क्योंकि बाई की पावर कैसा है यहाँ पर, बाई की पावर इवन है। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, उसने ये कहा है कि एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हमें रिवॉल्व कराना है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है। इट पासेस थ्रू, इट पासेस थ्रू, वैसे है दोनों के एसिमेट्रिकल, लेकिन हम एक्स के भी अकेला लिख सकते हैं। इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन 0 0 रखेंगे, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, तो ओरिजिन से पास होगा, बट द ओरिजिन इज अ कॉन्जुगेट, ओरिजिन जो है हमारा वो कॉन्जुगेट है, क्यों, बिकॉज लोएस्ट डिग्री टर्म जब हम टेंजेंट निकालते हैं तो 0 के इक्वल लिखते हैं, तो ए स्क्वायर बाई स्क्वायर यहाँ से, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ रहा है 2 ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y इक्वल आएगा प्लस माइनस आयोटा √2x, ठीक है ना। तो ये तो इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, इसीलिए इसको कॉन्जुगेट बोला गया। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर हमारा फिगर नहीं बनेगा, वहां से दूरी रहेगा ओरिजिन से, पासेस जरूर हो रहा है लेकिन वहां बनेगा नहीं, क्योंकि वहां टेंजेंट मिला ही नहीं। द कर्व व्हेन y इक्वल टू 0 रखिए इसमें, तो देन x इक्वल 0 आएगा, x इक्वल 2a आएगा और x इज इक्वल टू a आएगा, ठीक है ना। तो द कर्व कट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट्स, तो क्या क्या है यहाँ पर, देखिए ओरिजिन तो लेना नहीं है, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ओरिजिन आएगा, जबकि वो कॉन्जुगेट है तो उसको नहीं लेना है। तो ये है आपका उसके साथ 2a, 0 और एक है a, 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से आएगा। एंड सो द लूप इज फॉर्म्ड बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक बनेगा लूप, a, 0 से लेकर एंड 2a, 0 तक, ठीक है ना। तो जो लूप बनेगा वो a, 0 से लेकर 2a, 0 तक बनेगा, क्यों, ओरिजिन से वो वहां तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ओरिजिन पे क्या है कॉन्जुगेट पॉइंट, इमेजिनरी टेंजेंट आ रहा है, इसलिए ओरिजिन से मिलेगा नहीं। तो इसका फिगर बना लीजिए। तो देखिए फिगर क्या बनेगा इसका, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ 2 पॉइंट ले लीजिए आप, एक ए हो गया है और एक 2a हो गया है, ठीक है ना। तो इसका जो बनेगा लूप बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से एक लूप बन गया है। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है a, 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट है 2a, 0, ये पॉइंट a है और ये b है, ठीक है ना। तो ये है पूरा लूप, ये इस रीजन, इसको हमें रिवॉल्व कराना है। तो नाउ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इसका हमें निकालना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा डायग्राम, क्योंकि 0 पे कॉन्जुगेट मिला इसलिए फिगर वहाँ नहीं बना है, वहाँ कोई वैल्यू मिलेगा भी नहीं। आप रख के देख लीजिएगा 0 1 के a के बीच में, a को अगर 1 मान लीजिएगा फिर रख के देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नाउ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम बराबर 0 से क्या है 2a पाई वाई स्क्वायर dx, क्या है पाई वाई स्क्वायर और dx, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब ये होगा यहाँ पर 0 से 2a, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। तो 0 से 2a
कहाँ होगा, ए से 2a, सॉरी x इज इक्वल टू ए से, लिमिट कितना है यहाँ पर, ये x इक्वल ए से 2a है, लिमिट इतना हो गया है, a से 2a है, पाई वाई स्क्वायर, तो पाई y का वैल्यू वो दिया है, तो यहाँ आएगा अपॉन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2a माइनस एक्स माइनस ए और ये है dx, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पाई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स ए टू 2a, और इस पर जब आप सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ रहा है 1/4 प्लस 3ax³ माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और dx, इसका इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो जो आंसर आएगा आपके पास पाई ए स्क्वायर अपॉन x⁵/5 3a x⁴/4 माइनस 2a स्क्वायर x⁻3/3 और a टू 2a लिमिट पुट करेंगे तो जो आंसर मिलेगा 23/60 पाई a³, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ आप रखिएगा तो पावर 5 आ ही जाएगा यहाँ पर, और ए स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। एलसीएम लेंगे यहाँ, तो ये आपका आंसर। तो ये भी लॉन्ग इस तरीके से था। इसका मेन पॉइंट है कि आपका डायग्राम बन जाना चाहिए। बुक में इसका डायग्राम नहीं है, ये मैंने बहुत प्रैक्टिस करके इसको बनाया, कैलकुलेशन किया कि कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा। तो इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन है इसका लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में। तो देखें आप, ये सब ट्रेसिंग अब है, ये 2 बार आया है क्वेश्चन, 2 टाइम है क्वेश्चन है। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन इंटीग्रेशन ऑफ सी क्लोज कर्व है 3x² माइनस 8y² dx प्लस 4y माइनस 6xy dy, where C is the boundary of the region defined by बाउंडेड बाई भी लिख सकते थे, बाई इक्वल √x y इक्वल x², ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम, ये 2 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन इंटीग्रेशन दिया है, ये इस तरीके से एक dx है, उसके साथ एक ब्रैकेट है, dy है, उसके साथ ब्रैकेट है, इसी टाइप का होता है। वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन डिफाइंड बाई, इस तरीके से परिभाषित है। ठीक, तो देखें आप, अब इसमें हम पहले ग्रीन थ्योरम लिख देता हूं। तो सॉल्यूशन है बाय ग्रीन थ्योरम लिख देते हैं, जिससे याद हो जाएगा आपको। इन प्लेन बिहेव, तो देखिए ग्रीन थ्योरम क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रल का इक्वल होते हैं। डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर डेल एन डेल एक्स डेल एम डेल वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ये ग्रीन थ्योरम है। क्वेश्चन हमारा इस टाइप से दिया है, तो हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे, वेरीफाई करने को कह रहा है, और इसको भी करेंगे, दोनों के इक्वल दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हियर कैपिटल एम, इसकी कंपेयर इससे कर लीजिए। तो हियर m इक्वल टू 3x² माइनस 8y² एंड n इज इक्वल टू 4y माइनस 6xy, ठीक है ना। ये इस तरीके से। अच्छा, पहले इसका फिगर बना लेते हैं, फिगर जरूरी है। तो फिगर बनेगा, ये जो बाउंड्री दी है बना लीजिए।
देखिए ये एक पैराबोला है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स तो ये बनेगा इस तरीके से, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स, ये एक्स स्क्वायर इक्वल वाई है तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो अब आप देखिए इसमें एक कर्व हमारा C1 ये होगा, दूसरा कर्व ये C2 होगा, ये पॉइंट हमारा A है, ये ओरिजिन है तो ये 0 0 आएगा, और इस पॉइंट पे ये जो कट करेंगे दोनों तो यहाँ आएगा जो 1,1 कोऑर्डिनेट रहेगा। अच्छा, यहाँ हमें लिमिट लगाना पड़ेगा रीजन इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पर जो लिमिट होगा, ये जो लिमिट होगा हमारा ये x इज इक्वल टू, ठीक है, जिस उसमें भी लिखेंगे उस पर अभी देख लेंगे, अगर x के फॉर्म में लगाना है तो उसको देखेंगे, या y के फॉर्म में तो y का लिमिट लगाएंगे y इक्वल एक्स, क्योंकि पैरेलल y एक्सिस के है तो y यहाँ निकालेंगे तो y इक्वल के रूट एक्स, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है जो ध्यान से देखिएगा, यहाँ द पैराबोला बना तो दिए हैं, द पैराबोला y इक्वल अंडर रूट एक्स and y square is equal to x and the parabola y equal x square intersect at 0 0 पे कट कर रहा है एंड 1,1 पे भी ये कट करेगा, ठीक है ना। देख लीजिए आप यहाँ रख देंगे इसमें कि y इक्वल रूट एक्स है तो ये वाई स्क्वायर इक्वल एक्स एंड ये, तो यहाँ बाई का वैल्यू इस पर उठा के रख दीजिए, क्या आएगा, बाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स 0 आएगा, एक्स बराबर 1 आएगा। तो जब एक्स 0 रखेंगे तो 0 आएगा, बाई एक्स 1 रखेंगे तो 1 आएगा, तो 1,1 यहाँ मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये इतना हो गया है। द क्लोज कर्व सी, द क्लोज्ड जो पूरा कर्व है ये सी है, ये रीजन R है, ठीक है ना, पूरा C है। द क्लोज्ड कर्व C कंसिस्ट द आर्क C1 एंड C2, दो आर्क है, एक चाप ये है दूसरा ये है, ठीक है ना। अब वी हैव अब इसको हम लोग लेफ्ट हैंड जो ग्रीन थ्योरम की है प्रॉपर्टी थ्योरम है उसका लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ले रहे हैं और उसको सॉल्व कर दे रीजन। इससे क्या है, आप रीजन इंटीग्रल मतलब डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, आंसर जल्दी आ जाएगा। रीजन इंटीग्रेशन ऑफ डेल n डेल x डेल m डेल y dx और dy इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ r, n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में, इसका 0 इसका हो जाएगा -6y, माइनस m का y के रिस्पेक्ट में करना है तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो -16, तो यहाँ प्लस के 16y हो जाएगा और dx और dy, ठीक। हाँ, तो अब आप देखिए इसमें यहाँ कितना बच गया है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ r 10y और dx और dy। अब मैं इसका लिमिट अप्लाई करता हूं यहां पर, तो देखिए किस तरीके से यहां होगा, इक्वल टू, मैंने अभी बताया 10 को बाहर निकाल दीजिए, x का लिमिट देखना है आपको, यहां से लेकर x का लिमिट इसमें क्या होगा आपका, x का लिमिट देखिए इस रीजन में यहां से इतना, तो 0 to 1 है, x बराबर 0 to 1, एक ही लिमिट वेरिएबल में रहेगा, तो x इस रीजन में कितना जा रहा है, यहाँ 0 था यहाँ 1 है तो 1 हो गया। अच्छा, y कितना होगा इस रेंज में, तो y यहाँ से कर भाई एक लिमिट फिक्स करेंगे दूसरी वेरिएबल होगी, तो y यहाँ क्या है, ये इस कर्व से शुरू हो रहा है तो इस कर्व का ये क्या है, y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल एक्स स्क्वायर हो गया, और ये कहाँ खत्म हो रहा है, y इक्वल रूट एक्स पर, तो ये हो गया, और ये है y dx और dy, तो इसको क्या लिखेंगे आप 10। नाउ वी फर्स्ट इंटीग्रेट फर्स्टली विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि y वेरिएबल में दिया है तो x 0 to 1 और y के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2, और ये है एक्स स्क्वायर रूट एक्स और ये है dx, तो 10 जो है आपका x 0 to 1 है, रख दीजिए इसमें, तो यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। तो ये रूट एक्स इसमें रखेंगे तो x आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 4 आएगा और ये है dx, ठीक है ना। इस तरीके से हमें मिलेगा
5, इसका इंटीग्रेट करिए एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स पावर 5/5 0 to 1, तो 5 1/2 माइनस 1/5, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ से 5 और ये 3/10, तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है ना। तो ये अभी हमारा ग्रीन थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड आया है, इसका रीजन इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन की मदद से इस फिगर को देख के हमने इसका आंसर 3/2 दे दिए। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसका लाइन इंटीग्रल निकालना है, मतलब इसमें दो कर्व कंसिस्ट कर रहे हैं, एक कर्व C1 है, दूसरा कर्व C2 है, दोनों को अलग अलग निकालना होगा। नाउ द लाइन इंटीग्रल, नाउ द लाइन इंटीग्रल अलोंग, अब कर्व अभी क्या है पूरे रीजन में देख लिए, अब कर्व के करस्पॉन्डिंग चलना है, यहाँ 0 से O से A गए, A से O आए, अलोंग द क्लोज्ड कर्व C, तो क्या होगा, इसका राइट हैंड साइड निकालना है, तो इंटीग्रल m dx प्लस n dy, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम लोग कैसा लिखेंगे, दो रीजन में डिवाइड है ये, तो एक C1 हो गया है m dx प्लस n dy प्लस एक C2 हो जाएगा m dx प्लस n dy, ठीक है ना, क्योंकि ये दो पार्ट कर्व, क्लोज कर्व कितने कर्व में टूट गया है, एक कर्व ये है C1, दूसरा इसका डायरेक्शन ये है C2, इस तरीके से है। अच्छा, अब ये डायरेक्शन जो इस तरीके से है तो हमें उसका लिमिट भी देखना होगा कि इस रीजन में लिमिट क्या रहेगा और उस रीजन में लिमिट क्या रहेगा। तो देखें आप, अलोंग C1, तो अलोंग C1 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे इसका वक्र क्या है, C1 का जो वक्र है वो दिया है x स्क्वायर इक्वल टू y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy इक्वल निकाल लीजिए, तो 2x dx हो गया है। जब dy को हम x में बदल रहे हैं इसका मतलब है कि x वेरी करेगा, तो एंड x वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ, x 0 से 1 जाएगा, x 0 to x बराबर 1 तक, ठीक है। अलोंग C2 कर्व के करेस्पॉन्डिंग, तो जो C2 कर्व है वो क्या है, वो दिया है y स्क्वायर इक्वल टू x, y स्क्वायर इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ dx निकाल लीजिए आप, तो dx इज इक्वल टू हो गया 2y और dy। अब dx को y में बदल रहे हैं तो यहाँ y वेरी करेगा, y वेरीज। अच्छा देखिए, जो C2 कर्व है उसका डायरेक्शन A से O की ओर है, तो इसका मतलब 1 से 0 लिमिट आएगी, तो वेरीज फ्रॉम y इक्वल 1 टू y इक्वल 0। तो ये इन दोनों कर्व को यहाँ फिट करते हैं, तो देखिए, तो देयरफॉर इंटीग्रल C अब m का वैल्यू लास्ट में रख दीजिएगा, मैं अभी सीधा लिख दे रहा हूँ m dx प्लस n dy इक्वल टू, यहाँ आएगा आपके पास x इज इक्वल टू 0 to 1, m का वैल्यू जो है अपने पास वो दिया है, तो m यहाँ रख दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर और dx लिखना है, तो ये तो dx तो बदला ही नहीं, यहाँ कौन बदला, dy n 4y माइनस 6xy और dy, अभी तो ये फर्स्ट वाला हुआ है, प्लस पहले लिख दीजिए फिर बदल रहे हैं यहाँ पर, y बराबर 1 से 0 और 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4y माइनस 6xy और dy। अब जो अलोंग कर्व C1 C2 पे देखे हैं, तो ये C1 था, ये C2 था, इसको बदलिए अब, x बराबर 0 to 1 3x स्क्वायर माइनस 8, y स्क्वायर का वैल्यू यहाँ मतलब y का वैल्यू x दिया है, जब x रखोगे तो पावर 4 हो जाएगा, तो x की पावर 4 हो गया है, और ये dx है, और हमें dy को भी x में बदलना है। अच्छा, y दिया x, तो 4x स्क्वायर माइनस 6x, y है x स्क्वायर, तो ये x क्यू हो गया है, और dy जो रखना है वो है यहाँ पे 2x और dx, ठीक है। प्लस दूसरा है y बराबर 1 से 0, अब इसमें देखिए आप 3
अब इसमें जहाँ भी वाई स्क्वायर लिखा है वहाँ पर हमें क्या रखना है, मतलब ये x को हमें वाई स्क्वायर रखना है, ठीक है ना। तो ये x है तो इसको वाई स्क्वायर रखना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरे टर्म को y में ले जाना है तो यहाँ इस x की जगह भी y रखना होगा, तो 3y की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल वाई रख स्क्वायर है तो ये, और -8 वाई स्क्वायर dx को रखेंगे अब 2y और dy, ठीक है ना, प्लस, और यहाँ पर ये जो है 4y, ये y तो ठीक है, और माइनस का 6x को रखना है वाई स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा वाई क्यू और dy, तो यहाँ dx को पुट करना था, और खैर यहाँ dy तो बदलना नहीं है, तो ये रहा। तो इस तरीके से ये इतना हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, आंसर इतना ही आना है। तो देखिए दिखाई दे रहा है, इसको कर दे रहा हूं मैं, ये dx है पूरा, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा x 0 to 1 3, पहले मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं यहाँ पे, एक सेकंड देखो, आप इसको 3x स्क्वायर माइनस 8x पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 12x पावर 4, ठीक है। तो 12 8 20 हो गए हैं, तो माइनस ये है 20x पावर 4 और ये है प्लस 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो आप लोग क्या करिएगा, इसको सिंप्लीफाई पूरा इंटीग्रेट कर लीजिएगा। मैं इतना टाइम, क्योंकि वीडियो ख़त्म हो रहा तो इसका आंसर भी दोनों का इंटीग्रेशन करने पर ये y के रिस्पेक्ट में करना है, ये भी कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। क्या आएगा 3/2, ठीक है। ये क्या आएगा 3/2। तो यहाँ जो बनेगा, मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लिया हूँ। तो यहाँ लिखिएगा आप x 0 to 1 में आएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब माइनस 20x की पावर 4 और ये dx प्लस दूसरा है y 1 से 0 है, ठीक है। तो इसमें आएगा 6y और पावर 522y क्यूब प्लस 4y dy। इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो दोनों का जो कंबाइंड सॉल्यूशन आएगा वो आएगा -1 प्लस 5/2 इक्वल टू 3/2। ये आंसर आपका हो गया है, ठीक है, ध्यान से। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बीयू झांसी का जो प्रीवियस ईयर का एनईपी का पेपर है, इस तरीके से शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग आते हैं। तो 2 वीडियो में मैंने सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं और सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन करवाए हैं। इसी पैटर्न पर इस साल भी आप सब जो बीयू झांसी का पेपर है वो आएगा। हाँ, थोड़ा नंबर जो है मार्क्स के वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको उसमें कुछ कम करने हैं, लॉन्ग भी कुछ कम करने हैं। अभी लॉन्ग 3 करने होते थे, अब आपको 2 ही करना है, ठीक है। और शॉर्ट भी आपके कम हो गए हैं, वो मैंने वीडियो डाल दिया हूँ, उसको आप देख सकते हैं कितने नंबर का कैसा आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।